सबको सादर नमस्ते जी। आज हम जानेंगे कि सच्ची भक्ति से ही सफलता प्राप्ति। ठीक है, जो सच्ची भक्ति करेंगे तभी सफलता की प्राप्ति कर पाएंगे। जीवन की सफलता सच्ची भक्ति में ही है, तभी आपका जीवन सफल होगा। जो झूठी भक्ति करते रहेंगे तो जीवन भर झूठी भक्ति करते रहो, जीवन सफल होने वाला नहीं है, लक्ष्य प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो सच्ची भक्ति और झूठी भक्ति ये क्या है भाई? तो सच्ची भक्ति माने सच्चे ईश्वर की भक्ति, सच्ची भक्ति, और झूठे ईश्वर की भक्ति, झूठी भक्ति। तो झूठा ईश्वर कोई होता है क्या? होता है ना भाई। जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मानते हो, वही झूठा ईश्वर है। जो ईश्वर वास्तव में है उसको ईश्वर मानो, ये सच्चा ईश्वर है। तो सच्चे ईश्वर की भक्ति सच्ची भक्ति हुई, और जो ईश्वर नहीं है उसकी भक्ति झूठी भक्ति हुई। ठीक है, अब ईश्वर कौन है और ईश्वर कौन नहीं है ये समझना पड़ेगा। जिसको आप ईश्वर मान के बैठे हो वो वास्तव में ईश्वर है या नहीं है, जिसकी भक्ति कर रहे हो वो पहले उसकी परीक्षा करो। तो देखो सच्चा ईश्वर कैसा होता है? जो कभी जन्म नहीं लेता है और कभी उसका मरण भी नहीं होता है, माने जन्म और मृत्यु से जो रहित है, और जिसका कोई शरीर नहीं होता है, जो सब जगह व्याप्त है, जिसका कोई रूप रंग आकार भार नहीं है, जो कण कण में व्याप्त है, जो सबके हृदय में विराजमान है, वो सच्चा ईश्वर है। और जिसको आप लोग मानते हैं कि ईश्वर ने अवतार लिया, तो जिसको आपने अवतार मान लिया, ठीक है, तो वो अवतारी पुरुष कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। जिसका शरीर है वो ईश्वर नहीं है, महापुरुष तो हो सकता है। ठीक है, जैसे कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये हमारे महापुरुष हैं, ये परमात्मा नहीं है। जो राम को, परमात्मा को, राम को, कृष्ण को, और भी कितने लोग मानते हैं देवी देवता, ठीक है, और इनको परमात्मा का अवतार मान लेंगे, ये गलत बात है। और ऐसा मान के भक्ति करेंगे, यही झूठी भक्ति है। समझ गए? जो शरीरधारी व्यक्ति है, जिसका शरीर है, उसको परमात्मा मान के आप भक्ति करते हो, यही झूठी भक्ति है। तो क्या राम और कृष्ण भगवान नहीं थे? तो उत्तर क्या है? भगवान नहीं थे। हाँ, तो राम और कृष्ण भगवान तो थे, मतलब उनको भगवान कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते। जैसे कि माता पिता, गुरु और पत्नी के लिए पति, ये सब भी भगवान हैं। हर गुरु अपने शिष्य के लिए भगवान होता है, हर पति पत्नी के लिए भगवान होता है। ठीक है जी। तो भगवान है ऐश्वर्य, जिसके पास में ऐश्वर्य हो वह ऐश्वर्यवान, वही भगवान। जैसे विद्या हो तो विद्वान, धन हो तो धनवान, बल हो तो बलवान, ऐसे भग हो तो भगवान। अब परमात्मा भी भगवान है, तो भगवान दोनों को कह सकते हैं। किसी शरीरधारी व्यक्ति को भी जिसके पास भग है उसको भगवान कह सकते हैं। और परमात्मा में तो भग है ही, भग माने ऐश्वर्य। ये सारा ऐश्वर्य किसका है? परमात्मा का है। तो परमात्मा भी भगवान है। जैसे कि देखिए, मनुष्य कहने से स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, है ना, लेकिन स्त्री कहने से कोई पुरुष नहीं आता, और पुरुष कहने से स्त्री नहीं आती।
और मनुष्य कहने से दोनों आते हैं। वैसे भगवान कहने से दोनों आते हैं, परमात्मा भी और इंसान भी, मनुष्य भी। लेकिन मनुष्य कहने से परमात्मा नहीं आता और परमात्मा कहने से कोई मनुष्य नहीं आता। समझ गए? कोई मनुष्य परमात्मा नहीं बन सकता और परमात्मा कभी मनुष्य नहीं बन सकता। परमात्मा का अवतार होता ही नहीं है। तो वो जो परमात्मा शरीर से रहित है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, आनंद का भंडार है, अजर अमर अविनाशी है और इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है, सृष्टि को चलाने वाला है, सृष्टि का नाश करने वाला है, वही परमात्मा है, वही सच्चा ईश्वर है। उसकी भक्ति सच्ची ईश्वर भक्ति। और जिसका जन्म हुआ, जिसका मरण हो जाता है, जो दुखी होता है, रोता है, वियोग होता है, उसका विवाह करता है, जो जिसके बच्चे हैं, वो परमात्मा नहीं होता और उसकी आप भक्ति कर रहे हैं, ये झूठी भक्ति है। समझ गए? तो झूठी भक्ति और सच्ची भक्ति दोनों समझ गए। ईश्वर जो है सच्चित आनंद स्वरूप है, ये सच्चा ईश्वर, ये स्वरूप परमात्मा का, वो सत्तावान है, चेतन है और आनंद का भंडार है, सभी जगह समाया हुआ है। हम सबके अंदर भी है, हम सबके बाहर भी है। और उसका मुख्य नाम ओम है। क्या है बोलो? ओम। उसका निज नाम ओम है। कहीं पर वेद में परमात्मा का नाम राम ही नहीं कहा, कृष्ण ही नहीं कहा, बल्कि राम और कृष्ण स्वयं ओम परमात्मा की उपासना करते थे, गायत्री मंत्र का जप करते थे। यहाँ पर देखो पीछे चित्र है, लाओ, ध्यान करता चित्र देखो, पीछे लाइए, मैं बताऊँ आपको, बड़ा चित्र है ना, लाइए। तो भगवान राम, भगवान कृष्ण स्वयं ध्यान करते थे, हवन करते थे। वो खुद परमात्मा होते तो किसका ध्यान करते जी? वो देखो, ये देख रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? हवन कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, है ना। तो देख लो साक्षात ये कृष्णचंद्र मयूर पंख भी है, मोर पंख भी है ना। तो ये भगवान तो हैं। भग माने ऐश्वर्य है, विद्या है, बुद्धि है, बल है, शक्ति है, विवेक है, वैराग्य है, तो भगवान कहलाते हैं वो। और ये सब परमात्मा में भी है, इसलिए परमात्मा में भगवान। और ये सब गुरु में होता है तो गुरु भी भगवान। ठीक है, पति के पास भी कुछ धन है, संपत्ति, ऐश्वर्य है, वो भी भगवान। लेकिन ये जो देहधारी भगवान होते हैं, ये परमात्मा नहीं होते और परमात्मा कभी देहधारी नहीं होता। स्पष्ट हो गया? तो इतनी देवी देवताएं कौन है फिर? ये मनुष्य कृत्य हैं। देखो, जिसने हमको बनाया, हम क्या उसको बना सकते हैं भाई? है कि नहीं? जिसने हमारा नामकरण किया, हम उसका नामकरण क्या करेंगे? मनुष्य नाम परमात्मा ने दिया है। नरह बुद्ध, नरह मनुष्य, ये सब परमात्मा का दिया हुआ नाम है। पशव माने पशु, ये सब पशु, मनुष्य, ये नाम परमात्मा ने दिया है। हाथी, घोड़ा, ये सब नाम परमात्मा ने दिया है। उसको बोलते हस्ती, अश्व, हस्ती, गधा माने गर्दभः, ये सब नाम परमात्मा ने दिया है। ये पर्वत, पहाड़, समुद्र, समुद्र, वेद में ये नाम आते हैं। ठीक है, तो परमात्मा जो है सबका नामकरण करने वाला है, सबको जान देने वाला है, सबके अंदर विराजमान रहने वाला है, जन्म और मरण से रहित है। ऐसे परमात्मा की भक्ति सच्ची ईश्वर भक्ति है। और उसकी भक्ति करने के लिए ओम का जप करते हैं। गायत्री मंत्र में उसी ओम परमात्मा की ही भक्ति है, उसकी उपासना है। ऐसे ही त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमयो बंधनात् मृत्युर्मोक्षी अमामृता। यहाँ पर भी उसी परमात्मा की उपासना है, एक ओम परमात्मा की उपासना है।
अब इसको कई लोग बोलते हैं इसमें शिव की भक्ति होती है, तो हाँ ठीक बात है, शिव भी परमात्मा का ही एक नाम है। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च और शिवतराय च। तो नमः शिवाय जो जब करते हैं ना भाई, तो शिव का मंत्र है, लेकिन अधूरा मंत्र है वो। ओम नमः शिवाय यह अधूरा मंत्र है, मंत्र का एक टुकड़ा है, अंश है। पूरा मंत्र तो यह है जो मैंने पढ़ा अभी। तो सच्ची भक्ति होती है निराकार ईश्वर की, और झूठी भक्ति होती है साकार ईश्वर की। जो साकार है, जिसका आकार है, उसको भगवान मान के, परमात्मा मान के आप उपासना कर रहे हैं, ये झूठी भक्ति है। तो झूठी भक्ति से कभी ईश्वर मिलने वाला नहीं है, झूठी भक्ति से लक्ष्य प्राप्ति होने वाली नहीं है, झूठी भक्ति से सफलता मिलने वाली नहीं है। ठीक है जी। तो ये ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर ये कौन थे? ये महापुरुष भी थे। शंकर हिमालय के राजा थे, कैलाश पर्वत में रहते थे, लेकिन अभी नहीं है वो, तब थे। उज्जैन तक उनका राज्य था, उज्जैन तक। ठीक है जी। ऐसे विष्णु ये भी राजा थे, ब्रह्मा चारों वेदों के जाता थे। परमात्मा ने 4 वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों को दिया, और 4 ऋषियों से एक व्यक्ति ने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, वो ब्रह्मा कहलाया। ब्रह्मा माने चारों वेदों का विद्वान, चारों वेदों का ज्ञाता, वो ब्रह्मा कहलाता है। तो ब्रह्मा नामक पुरुष हुए थे, ऋषि हुए थे, तो ब्रह्मा ऋषि थे। ठीक है। और विष्णु राजा थे, शिव भी राजा थे, लेकिन योगी थे, विद्वान थे ये लोग, ये सब वेद के विद्वान राजा थे। और आज भी तो शिव नाम होता है, तो क्या ये जिसका नाम शिव है वो परमात्मा हो जाएगा? क्योंकि आज भी नाम शंकर है, नहीं होता है? शंकर नाम क्या आज भी अनेक व्यक्ति हैं, तो क्या वो परमात्मा हो गया वो? तो तब भी ऐसा था, ये नामकरण वेद से होता है। तो वेदोक्त जो परमात्मा है उसका भी एक नाम ब्रह्मा है, उसका भी एक नाम शिव है, शंकर है, महादेव भी उसका नाम है, उसी परमात्मा का नाम। अनेक नाम परमात्मा के, लेकिन उसका मुख्य नाम क्या है? ओम। तो उसी ओम परमात्मा की भक्ति करेंगे तभी सफलता की प्राप्ति होगी, तभी सभी दुखों से निवृत्ति होगी। सफलता माने क्या है? सभी दुखों से छुटकारा, हमेशा आनंद में रहना, संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना, यही सफलता है ना। तो ये सच्चे ईश्वर को जाने माने बिना, उसकी सच्ची भक्ति किए बिना संभव नहीं है। इसलिए सच्चे ईश्वर को जानो, सच्चे ईश्वर को मानो, उसकी सच्ची भक्ति करो। ये वेद कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, वेद में कहा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, ईश्वर की कोई मूर्ति होती नहीं है। ठीक है। अकायम अव्रणम अस्नाविरम, ये वेद में मंत्र आता है। ये परमात्मा अकायम, शरीर से रहित हैं। आज इसी मंत्र से आपको मैं उपासना कराऊंगा। पहले ये मंत्र लेंगे, क्योंकि जिसकी उपासना करते हो उसके स्वरूप को जानना चाहिए ना भाई। तो ये मंत्र पढ़ाऊंगा, बताऊंगा और आपको ध्यान सिखाऊंगा। और भी मंत्र लेंगे। कई मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की उपासना हो सकती है, लेकिन सबको सरल पड़ता है। ओम, गायत्री मंत्र सबको याद है, त्र्यंबक मंत्र याद है, ये सब ये लेते हैं। मंत्र तो और भी हैं। विष्णु का मंत्र है, विष्णु का मंत्र सुना दूँ आपको। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुआत चक्षुआततं दिवीव चक्षुआततं। विष्णु का मंत्र है तद विष्णु परमं पदम। विष्णु परमात्मा का जो पद है परम पद है। और वो कैसा है? वो तो जैसे सूर्य प्रकाश दिन में सर्वत्र व्याप्त रहता है, वैसा है वो, सर्वत्र व्याप्त रहता है सूर्य प्रकाश की भांति। और कौन देखते हैं उसको?
जो विद्वान योगी हैं वो देखते हैं। कहाँ देखते हैं? अंदर देखते हैं। किस प्रकार देखते हैं? ज्ञान की चक्षु से देखते हैं। ये चक्षु से उसको देख नहीं सकते। ये विष्णु का मंत्र है। ऐसे ही शिव का मंत्र, ब्रह्मणा तेजसा सह प्रतिमुंचामि मे शिवम असपत्ना सपत्नः सपत्नान में अधरांगकः। ये शिव का मंत्र है। शिव है। आगे शंकर का मंत्र, नमः शंकराय, शंकर का मंत्र है। ऐसे ब्रह्मा का भी मंत्र है जिसमें परमात्मा को ब्रह्मा कहा गया है, महादेव भी कहा है, इंद्र भी कहा गया है। परमात्मा का नाम इंद्र भी है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, अनेक नाम परमात्मा के। ऐसे वेद मंत्र में उल्लेख मिलता है। तो वेद में कहा है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ईश्वर एक ही है, उसको विद्वान लोग अनेक नाम से पुकारते हैं। अब क्यों अनेक नाम से पुकारते हैं? एक ही नाम क्यों नहीं हुआ परमात्मा का? भाई आप यहाँ भी तो ऐसे ही करते हो जैसे मैं हूँ। अब मुझे भी कई नाम से लोग पुकारते हैं। अब यहाँ पर हूँ तो यहाँ का आचार्य हूँ, जो कोई मुझे आचार्य बोलता है ना। कोई मुझे आचार्य, आज भी मुझे आचार्य बोल रहे थे। वही बाहर गया था, आपके यहाँ जिंद गया था तो मुझे आचार्य बोलते थे वहाँ पर। ठीक है, आचार्य हूँ भाई, पढ़ाता हूँ तो यहाँ का आचार्य हूँ, तो मुझे आचार्य बोल सकते हैं। लेकिन मैं सन्यास लिया हूँ तो सन्यासी भी हूँ तो स्वामी जी बोलते हैं मुझे, तो स्वामी जी भी हूँ, सन्यासी भी हूँ। तो मुझे कोई सन्यासी कहे देखो वो सन्यासी जी आ रहे हैं तो भी ठीक है, स्वामी जी आ रहे हैं ये कहे तो भी ठीक है, आचार्य जी आ गए पढ़ा रहे हैं तो भी ठीक है। ठीक है, ये तो मेरे नाम हो गए। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा काम करता हूँ, ऐसे मेरे गुण कर्म स्वभाव हैं। अगर मैं दया करता हूँ मुझे दयालु बोलेंगे, है ना। जो पहलवानी करता है उसको पहलवान बोलते हैं। जो जाता है सेना में उसको सैनिक बोलते हैं, उसका वो कर्म है। जो खेती करता है उसको कृषक, किसान बोलते हैं। मैं भी ये ड्रेस निकाल दूं और किसान ड्रेस पहन लूँ, खेती जगह करूँ तो क्या बोलेंगे? किसान बोलेंगे मुझे। मैं आर्मी ड्रेस पहनूँ तो आर्मी बोलेंगे। तो जैसा गुण कर्म स्वभाव होता है, जैसा व्यक्ति आचरण करता है, उसके हिसाब से उसके नाम अनेक हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा में अनेक गुण कर्म स्वभाव हैं, इसलिए उसके नाम अनेक हैं। समझ गए? तो वो दया करता है, दयालु भी है, सबका कल्याण करता है तो शिव भी है, शंकर भी है, सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए उसका नाम विष्णु है। वो देवों का देव, परम देव है तो उसका नाम महादेव भी है। महान दाता है वही महादेव है। अनंत ऐश्वर्यवान है तो उसका नाम इंद्र है। ऐसे सभी नामों के अर्थ हैं। भिन्न भिन्न गुण होने से भिन्न भिन्न नाम परमात्मा के। तो ऐसे सच्चे ईश्वर को जानो जिसके नाम अनेक हैं लेकिन वो एक है और निराकार है, शरीर से रहित है, जन्म और मरण से रहित है। तो ऐसे ईश्वर की भक्ति ये सच्ची ईश्वर भक्ति है। और इससे भिन्न आप कल्पना कर लेते हैं ईश्वर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, दुष्टों को मारने के लिए अवतार लेता है और उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करते हो, यही झूठी भक्ति है। वेद के अनुसार बता रहा हूँ मैं। तो झूठी भक्ति करेंगे लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी। ये एक स्टूल है या कुर्सी है, कोई कहे हे कुर्सी देवो मेरी मनोकामना पूर्ति करो, हे कुर्सी देवो मैं आपकी भक्ति करूं, हे कुर्सी देवो मैं आपकी उपासना करूं, ये कुर्सी सुनने वाला है? वो जड़ पदार्थ है भाई। तो जैसे ये कुर्सी जड़ पदार्थ है वैसे आपने कोई निर्माण कर दिया, वो भी जड़ पदार्थ है। ठीक है, जो आपको बचा न सके, आपकी बात को समझ न सके, वो क्या है? ईश्वर भाई। और ईश्वर तो बताने वाला है, बचा रहा है, हृदय को धड़का रहा है, जान देने वाला है, हमारी बात को समझने वाला है, वो चेतन है। ठीक है ना। संसार में दो पदार्थ होते हैं, एक जड़ एक चेतन। देवता भी दो होते हैं, जड़ देवता और चेतन देवता।
देवता मन क्या समझते हैं आप? देवी देवता कौन? जो देता है वही देवता कहलाता है। ऐसे जो देती है वो देवी, माँ साक्षात देवी है, वो देती है, ठीक है। और जो देने वाला पिता वो देता है तो वो देवता है। तो माँ साक्षात देवी है और पिता साक्षात देवता है, गुरुजी साक्षात देवता हैं। ये सब चेतन देवता हैं। माता पिता गुरु विद्वान आचार्य अतिथि ये सब देवता होते हैं। पतिदेव भी देवता पत्नी के लिए, और पत्नी देवी है पति के लिए, माँ देवी है बच्चे के लिए। ये सब चेतन देवी देवता ये सब। और जड़ देवता कौन? ये सूर्य चंद्र पृथ्वी वायु अग्नि जल, ये सब जड़ देवता हैं, ठीक है। 33 कोटि देवता सुना आपने? 33 कोटि माने क्या होता है? 33 प्रकार के देवता। कोटि माने प्रकार, किस्म, टाइप। तो 33 किस्म के देवता हैं। वो उनमें से 32 तो जड़ देवता और एक चेतन देवता बस। एक चेतन देवता कौन? जीवात्मा। वो चेतन है, वो भी देवता है। तो 33 कोटि देवता कौन होते हैं? देखो 8 वसु जो हमको जीवन प्रदान करते हैं, हमको बसाते हैं, वो देवता कहलाते हैं। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्र और नक्षत्र, ये 8 देवता, ये 8 वसु हैं। ऐसे ही 12 आदित्य, वर्ष के 12 महीने, ये हमको जीवन दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, ये भी देवता हैं। लेकिन ये सब जड़ देवता हैं। और 11 रुद्र जो अंदर में हमारे 10 प्राण हैं और एक जीवात्मा है, ये भी देवता है। तो 10 प्राण तो ये सब जड़, और चेतन जीवात्मा ये चेतन। तो कितने हो गए? 31 हो गए ना। और एक इंद्र माने विद्युत, ये बिजली, ये भी देवता है, ठीक है जी। और एक प्रजापति माने यज्ञ, ये भी देवता साक्षात, ये भी जड़ देवता सब। तो सिर्फ जड़ देवता एक आत्मा चेतन देवता। और इन सभी देवताओं का देवता महान देवता महादेव, वो परमात्मा, वो भी देवता है, वो महान देव है, वो महादेव है, देवों का देव है वो। तो ऐसे परमात्मा को समझ करके जो भक्ति करेंगे वो सच्ची भक्ति होगी। और ऐसे ईश्वर से विपरीत कल्पना करके अपने हाथ के बनाए हुए आप कोई मूर्ति को परमात्मा मान लो और भक्ति करो, ये झूठी भक्ति है। समझ में आ गया अभी? तो झूठी भक्ति करेंगे कभी ईश्वर मिलने वाला नहीं है, कभी सफलता मिलने वाली नहीं है, दुखों से छुटकारा होने वाला नहीं है, तो जीवन सफल नहीं होने वाला। और सच्ची भक्ति करेंगे तो ईश्वर सभी दुखों से छुटकारा देगा, तो सफलता मिलेगी। इसलिए सच्ची भक्ति करो। तो आज हम ईश्वर की सच्ची भक्ति करेंगे, वेद मंत्रों के माध्यम से करेंगे, ठीक है ना ये। तो सबसे पहले तो परमात्मा का मुख्य नाम ओम, इसका उच्चारण करेंगे। देखो सच्ची भक्ति करनी हो ना, आप ओम का जप करो, ओम का ध्यान करो, इतना भी पर्याप्त है। फिर जिसको गायत्री मंत्र आता है गायत्री मंत्र का जप करें, अधिक वेद मंत्र नहीं आता है कोई बात नहीं, गायत्री मंत्र आता है, त्र्यंबकम मंत्र आता है, इसका जप करो, इसके माध्यम से ध्यान करो, ये सच्ची भक्ति है। ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करो, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। इसके माध्यम से ईश्वर की भक्ति होती है। और ये तो ध्यान काल की भक्ति है। और एक भक्ति का अर्थ होता है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। जैसे यज्ञ कर रहे हो, ये भी ईश्वर की भक्ति है। आप दान देते हो, ये भी ईश्वर की भक्ति है। सहायता करते हो, ये भी ईश्वर की भक्ति है। सेवा करते हो माता पिता गुरुजनों की, ये भी एक प्रकार की भक्ति है। भक्ति माने आज्ञा पालन, माता पिता बड़ों की आज्ञा का पालन, ये भक्ति है। लेकिन ये व्यवहार काल की भक्ति है। ये क्या भक्ति है? व्यवहार काल की भक्ति है। और एक उपासना काल की भक्ति,
जिसमें हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, वो है उपासना काल की भक्ति। तो अब हम उपासना काल की भक्ति करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे। चलिए सीधा बैठिए, आँखों को कोमलता से बंद करिए। परमपिता परमात्मा, जिनका मुख्य नाम ओम है, हमारे चारों ओर व्याप्त हैं, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हुए उनको बारंबार श्रद्धापूर्वक पुकारेंगे। लंबा गहरा श्वास भरिए। ईश्वर, आप सर्वरक्षक हैं, हमारी भी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आप सर्वत्र व्यापक हैं, सर्वत्र आपकी अनुभूति कराइए। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, अनंत ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं, वेद रूपी ज्ञान के प्रदाता हैं। आप ही समस्त ज्ञान विज्ञान के आधार हैं और हम सब जीवात्माओं के भी और संसार के भी आधार हैं। इस प्रकार आप परमात्मा सर्वाधार हैं। आप परमात्मा सर्वांतर्यामी हैं, सबके अंदर की बातों को जानने वाले हैं और सब पर नियंत्रण रखने वाले हैं। आप परमात्मा निराकार आनंद के भंडार हैं, जन्म मरण से रहित हैं, शरीर से रहित हैं और ऐसा ही आपने हमें वेद के माध्यम से बतलाया है। अब वो जो मंत्र है उसके माध्यम से, जिसमें ईश्वर को निराकार कहा है, शरीर से रहित कहा है, इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर का चिंतन करेंगे, उसका गुणगान करेंगे, ध्यान करेंगे। पहले मंत्र बोलते हैं, ओम सपर्यगात् शुक्रमकायम् अव्रणम् अश्नाविरं शुद्धम् अपापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयंभुर
याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाप्यः। हे प्रभु, आप सपर्यगात अर्थात सर्वत्र पहुँचे हुए हैं, सर्वत्र विराजमान हैं। आप अकायम हैं अर्थात काया से, शरीर से रहित हैं। आप परमात्मा अव्रणम अर्थात व्रण से या छिद्र से या दोष से रहित हैं। आप परमात्मा अस्नाविरम हैं अर्थात नस नाड़ी से भी रहित हैं। आप परमात्मा शुद्धम अपाप विद्धम हैं अर्थात परम पवित्र हैं, परम शुद्ध हैं और पाप से रहित हैं। आप परमात्मा कवि हैं अर्थात सर्वज्ञ हैं, वेद रूपी काव्य के निर्माता हैं। और आप परमात्मा मनीषी हैं, सबके मन के स्वामी हैं, सबके मनों के ज्ञाता हैं। आप परमपिता परमात्मा हमारे मन में शक्ति का संचार करने वाले, हम सबके मन के स्वामी हैं, मनीषी हैं। मनीषी अर्थात हम सबको मानसिक शक्ति प्रदान करने वाले हैं और हमारे मन को जानते भी हैं। हमें मन नामक पदार्थ को प्रदान भी किए हैं। इस प्रकार आप परमात्मा मनीषी हैं और आप परिभू हैं, सबके ऊपर विराजमान हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे उत्कृष्ट हैं। आपसे श्रेष्ठ, आपसे महान और कोई भी नहीं है। आप परमात्मा स्वयंभू हैं अर्थात अपनी सत्ता में स्वयं सर्वत्र विराजमान रहते हैं। आपको उत्पन्न करने वाले कोई माता पिता या जन्मदाता नहीं है। आप स्वयंभू हैं और आप परमपिता परमात्मा यथार्थ रूप से हम सभी को वेद का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं जो कि शाश्वत है। आपका वेद ज्ञान शाश्वत है, नित्य है और हम सभी जीवात्मागण भी शाश्वत हैं, नित्य हैं। इसलिए शाश्वतीभ्य समाभ्यः हम शाश्वत प्रजाओं के लिए आपका शाश्वत ज्ञान आपसे ही प्राप्त हुआ है। ये प्रभु इस प्रकार आप परमात्मा वेद ज्ञान के प्रदाता हैं, समस्त सृष्टि के उत्पादन करता है, पालन करता है और संहार भी करते हैं।
आप परमपिता सबका कल्याण करते हैं, सभी के दुखों को दूर करते हैं। इसलिए हे भगवान, हम आपके शरण में आए हुए हैं और सभी दुखों से छूटने के लिए आपकी भक्ति करते हैं, आपसे सद्बुद्धि की याचना करते हैं और गायत्री मंत्र का जप करते हुए आपकी उपासना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक हैं। भूर्भुवः स्वः अर्थात आप प्राणदायक हैं, दुखनाशक हैं, सुखदायक हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, आप सविता परमात्मा सकल जगत के उत्पादक हैं और सर्वश्रेष्ठ वरणीय हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, अर्थात ये परमात्मा आप भर्ग स्वरूप हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, समस्त क्लेशों को, दुखों को भस्म करने वाले हैं। ऐसे देवस्य, अर्थात आप परमात्मा देव का, धीमहि अर्थात हम ध्यान करते हैं, आपके गुणों को धारण करते हैं। धियो यो नः
आप हमारी बुद्धि को प्रचोदयात् सन्मार्ग में प्रेरित करें। इसलिए प्रार्थना करते हैं, ओम असतो मा सद्गमय। ओम असतो मा सद्गमय। ओम असतो मा सद्गमय। हे प्रभु, आप हमें असत्य से छुड़ाकर सत्य की ओर ले चलिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, आप हमें अविद्या से, अज्ञान से, अविवेक से छुड़ा करके ज्ञान दीजिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए और हमें जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिलाइए। इसलिए प्रार्थना करते हैं, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे प्रभुदेव, आप हमें मृत्यु आदि समस्त दुखों से छुड़ा करके आपके मोक्ष आनंद को प्रदान कीजिए। इसलिए आपसे बारंबार आनंद की याचना करते हैं। ओम आनंद। ओम ओम आनंद। आनंद आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। ओम आनंद। हे प्रभुदेव, आप अनंत आनंद के भंडार हैं, हमें भी आपके आनंद का पान कराइए। ओम आनंद। हे परमपिता, आप हमारे चारों ओर आनंद से व्याप्त हैं, हमें भी सर्वत्र आपके आनंद की अनुभूति कराइए। ओम आनंद। हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारे अंदर बाहर सभी जगह आनंद से परिपूर्ण हैं।
हमें भी आपके आनंद से परिपूर्ण कीजिए। इसलिए हमें आपकी अनुभूति कराइए। आपके दिव्य स्वरूप का, निराकार स्वरूप का साक्षात्कार कराइए, साक्षात्कार कराइए। अतः हम मानसिक रूप से आपका ध्यान आरंभ करते हैं। श्वास को देखिए। श्वास अंदर जाए तो बोलेंगे ओम आनंदः। श्वास बाहर आए तो प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। मन ही मन ये ध्यान करिए, उपासना करिए और अनुभव करिए कि हे प्रभु आप मेरे चारों ओर आनंद से व्याप्त हैं। अनंत आनंद के भंडार के रूप में चारों ओर परिपूर्ण हो रहे हैं। मुझको साक्षात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। आप ही मेरे लिए परम आनंद के प्रदाता हैं, ज्ञानदाता हैं, बलदाता हैं, आनंददाता हैं। इसलिए हे नाथ आपके शरण में आया हुआ हूँ और आपका ही ध्यान करता हूँ। ध्यान करिए ओम आनंद का। श्वास अंदर जाए तो श्वास के माध्यम से बोलेंगे ओम आनंदः। श्वास बाहर आए तो प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। तो मानसिक ध्यान करिए ओम आनंद के माध्यम से। दोनों आँखों के बीच में धारणा बनाइए, दृष्टि जमाइए। शरीर शांत, मन भी शांत। परम पिता परमात्मा हमारे चारों ओर व्याप्त हैं, ये अनुभव करते हुए अब हम केवल ओंकार ध्यान करेंगे। मानसिक ओंकार ध्यान। श्वास अंदर जाए तो मन ही मन ओम बोलिए। श्वास बाहर आए तो मन ही मन ओम बोलिए। केवल ओम का ध्यान, दूसरा कोई काम नहीं, अन्य कोई विचार नहीं, बस केवल ओम ही ओम। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। शरीर एकदम शांत, कोई हलचल नहीं, तन भी शांत, मन भी शांत। हम जीवात्मा भी शांत और परमात्मा भी शांत, एकदम शांत, एकदम शांत। कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। ओम परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाएं श्वास के माध्यम से। अनुभव करिए हमारे चारों ओर
ओम परमात्मा निराकार होकर के व्याप्त है, आकाश के समान व्याप्त है, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। हे प्रभु कृपा करिए, दया करिए और हमें आपके दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कराइए, हमें समस्त दुखों से पार लगाइए और भव सागर से तार दीजिए। ओम, हे ओम, कृपा करिए, दया करिए प्रभु, दया करिए। आपके अतिरिक्त और हमारा कोई भी नहीं है। संसार के सभी सगे संबंध एक दिन टूटने वाले हैं, सभी रिश्ते नाते टूटने वाले हैं, किंतु आपसे मेरा संबंध नित्य है, जो सदा सर्वत्र रहने वाला है। इसलिए आपके शरण में आया हूँ भगवान, और आपको ही बार बार श्वास के माध्यम से पुकार रहा हूँ, आपका ध्यान कर रहा हूँ। अब केवल ओंकार ध्यान में मग्न होइए। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम, केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। दूसरा कोई विचार नहीं और कोई व्यवहार नहीं, केवल ओंकार ध्यान में मग्न होना है। दोनों आँखों के बीच में दृष्टि जमाइए, अर्थात धारणा करिए और ओंकार ध्यान में मग्न होइए। शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक्, ॐ प्राण प्राणः, ॐ चक्षुः चक्षुः, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्, ॐ नाभिः, ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठः, ॐ शिरः, ॐ बाहुभ्यां यशोबलम्, ॐ करतलकरपृष्ठे, ॐ भुः पुनातु शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः, ॐ स्वाहा पुनातु कण्ठे, ॐ महः पुनातु हृदये, ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्, ॐ तपः पुनातु पादयोः, ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ॐ भुः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यम्, ॐ ऋतं च सत्यं चाभिर्दात् तपसो यजायत,
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवाददि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिततो वसि सूर्याचन्द्रमसो दाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षिता दित्यायिषवः तेभ्यो नमो देवतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु यस्मान् द्वेष्टियं वयं तिष्मस्तमुवोऽयं वेदद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरस्थिराजि रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमो देवतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु यस्मान् द्वेष्टियं वयं तिष्मस्तमुवोऽयं वेदद्मः प्रतीचिदिक्वरुणो अधिपतिः प्रीदातु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमो देवतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु यस्मान् द्वेष्टियं वयं दद्मः उदीचिदिक्सोमोऽधिपति स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमो देवतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु यस्मान् द्वेष्टियं वयं तिष्मस्तमुवोऽयं वेदद्मः ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषजीवो रक्षिता विरुद्धैषवः तेभ्यो नमो देवतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु यस्मान् द्वेष्टियं वयं तिष्मस्तमुवोऽयं वेदद्मः ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपति पित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो देवतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु यस्मान् द्वेष्टियं वयं तिष्मस्तमुवोऽयं वेदद्मः ॐ उद्वयं तमसस्परिष्वः अश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी
अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु सश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवैतं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ईश्वरदयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणः धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यसिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपसे विदा लेते हैं, अर्थात उपासना काल से व्यवहार काल में आते हैं। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, धीरे धीरे आँखों को सहलाते हुए आँख खोलेंगे। ओम। तो ये हो गई सच्ची ईश्वर की भक्ति।